नमस्कार, जोहार। रांची नगर निगम चुनाव का पूरा जो है जोरदार पहल चालू हो गया है। हर प्रत्याशी नगर नगर टोला टोला घर घर जा कर के अपना वोट जो है वोटर से मांग रहे हैं, उन्हें याचना कर रहे हैं कि आप जो है हमें ही मौका दें। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 में पहले से ही रह रहे प्रत्याशी 3 बार इनके घर से पूर्व पार्षद रह चुके हैं और वो आज पुनः जो है खड़ा हैं। इनका कोई परिचय के मुहताज नहीं है, क्योंकि इनको हर घर से लोग जान रहे हैं। तो ये अपना परिचय आपको स्वयं देंगे। अभी हम इनसे ही जानकारी लेते हैं कि वार्ड में किस प्रकार से इनका कार्य क्षेत्र रहा और आगे क्या यह वार्ड के लिए करने जा रही हैं और क्या बोल करके ये अपने वोटर को जो है अपना इच्छा प्रकट कर रही हैं और आकर्षित कर रही हैं। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है मैडम। आपको भी स्वागत है। क्या नाम है? नाम? मेरा नाम संगीता देवी हुआ। संगीता देवी हुआ। आप कितने बार पार्षद रह चुकी हैं? एक बार रह चुके हैं, दूसरा बार प्रत्याशी हैं, एक बार अर्जुन जी रह चुके हैं। एक बार इनके हस्बैंड अर्जुन जी रह चुके हैं और ये 2 बार, एक बार रह की और इस बार ये अपने पुनः फील्ड में हैं, प्रत्याशी हैं। जब आप अपने वार्ड में बतौर जो है पार्षद रहे तो कौन कौन सा काम अभी तक किए जिसको आप बता रहे हैं लोगों को? काम तो हमने जितना वार्ड में समस्या आया सबका किए। जैसे कि इंदिरा आवास आया उसको उस पर भी किए काम हम लोग। शौचालय आया उस पर काम किए। वृद्धा पेंशन आया उस पर किए। पानी का आया तो उस पर किए। और रोड नली तो टूटते बनते रहता है, उसको तो बनाए भी, टूटा भी, फिर बनाएंगे, फिर टूटेगा। और यही सब पर काम किए हम लोग। जो सामने हम लोग को नज़र पे आया सब काम किए। 5 साल इसी तरह कट गया तो फिर 5 साल चुनाव हुआ तो फिर अर्जुन जी जीत के आए तो इन्होंने किए। फिर 5 साल बीत गया तो फिर इस बार हम प्रत्याशी हैं, फिर करेंगे। अभी कौन सा काम बचा हुआ है? आपको क्या लगता है कि कौन सा काम आपके वार्ड में बचा हुआ है? देखिए वो घूम रहे हैं सब जगह हम लोग, तो हम लोग को ज़्यादा नली का समस्या आ रहा है। नाली का समस्या आ रहा है तो नाली पर ही ज़्यादा रहेगा। और ऐसे तो राशन कार्ड बहुत कोई का छूटा हुआ है तो राशन कार्ड पे भी फोकस रहेगा और पेंशन रहेगा। और बच्चों लोग को छोटा छोटा बच्चा है जैसे कि उन लोग को गाइड करना है थोड़ा सा। उन लोग का माता पिता काम करने वाला है तो उन लोग पर गाइड करना है कि नहीं भाई बच्चा को स्कूल भेजे। सरकारी स्कूल क्यों नहीं भेजे, लेकिन भेजे। ऐसे तो जगह जगह आंगनबाड़ी है ही, आंगनबाड़ी है ही, आंगनबाड़ी ही भेजे। लेकिन भेजिए, कुछ तो बच्चा सीखेगा जाके वहाँ। ठीक है आपका काम है, आप काम करने जाइए, बच्चे को स्कूल भेज दीजिए, उसके बाद काम करने निकलिए आप। आने वाला समय हम लोग का बच्चा ही ना हम लोग का भविष्य है, इसलिए बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान हम लोग को ज़्यादा देना है। बच्चों पर ध्यान ज़्यादा देना है। आंगनबाड़ी इनका कहना है कि शिक्षित वार्ड बनाना है ना, शिक्षित वार्ड का निर्माण करना है। अच्छा, जो सर सफाई का बात होती है तो वो उसमें कूड़ा वगैरह नहीं ना कहीं रहता है? अब कूड़ा उठा वगैरह हो रहा था आपके समय में? कूड़ा उठाओ तो गाड़ी चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग कहीं कहीं जा रहे हैं तो कचरा मिल रहा है तो हम लोग गाड़ी को और मांग करेंगे, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है और गाड़ी जो है प्राइवेट कंपनी है, गाड़ी बहुत कम हम लोग को मिलता है। एक ट्रैक्टर इतना बड़ा वार्ड में बताइए कितना कचरा उठाएगा? तो ट्रैक्टर कम से कम 3-4 देना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी है, दे नहीं रहे हैं। 3 साल से तो हम लोग को कोई कार्यकाल था नहीं, इसलिए हम लोग को कोई सुनने वाला था नहीं। तो इस बार जाएंगे तो मांगेंगे हम लोग कि हर मोहल्ला में छोटा गाड़ी दीजिए, मिनी गाड़ी जो देते हैं, सो ट्रैक्टर 3-4 कीजिए। पानी का किस प्रकार का किल्लत वगैरह रहता है? गर्मी में होता है पानी का किल्लत रहता है तो हम लोग नगर निगम से टैंकर लेके बंटवाते हैं पानी। गर्मी में पानी बंटवाते हैं, गर्मी में किसी प्रकार का कमी नहीं होने दे रहे हैं? कमी हम लोग अपने तरफ से नहीं होने दे रहे हैं किसी तरह का। आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहते हैं? जैसे अभी जब आप जीत कर जाएंगे तो क्या चीज़ आप लाएंगे जिससे कि लोगों को ज़्यादा सुविधा मिले? अब हम लोग जीत के जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या क्या योजना है और वार्ड में क्या क्या चीज़ का कमी है, उस चीज़ को हम लोग वहाँ से मांग करेंगे और वहाँ से क्या क्या योजना हम लोग को मिलता है लाके यहाँ वार्ड में हम लोग काम करेंगे। सरकारी चिकित्सालय का क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? सरकारी चिकित्सालय है ना, तिरिन में हम लोग बनाए हैं, वहाँ पर ही सामुदायिक भवन, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं। जितना भी पेशेंट जाते हैं वो लोग देखते हैं। सुबह से बैठते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। और वार्ड में छोटे छोटे मतलब कि सहिया लोग हैं, सहिया लोग अपना महिलाओं का जो भी दिक्कत होता है सहिया लोग घूमती है और काम करती है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप अपील करते? अपील यही करेंगे कि आप लोग का बीच में तो हम नया चेहरा है नहीं, एक बार फिर आप लोग हमको मौका दीजिए। 23 तारीख को वोटिंग है, जाके आप लोग अपार संख्या में वोटिंग कीजिए और जो भी अगर जीत के हम जाते हैं तो जो भी आप लोग का समस्या होगा उसको हल करेंगे। वार्ड नंबर 10 क्रम संख्या 7 डबल रोटी।
डबल रोटी। बस इन्हीं के पास में हमारे साथ इन्हीं के जो है पति अर्जुन यादव जी हैं, जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आज चल रहे हैं और इससे पहले ये पार्षद भी रहे। और बताएंगे अर्जुन जी कि किस प्रकार का और कुछ नया कुछ सोचे हैं अपने वार्ड में लाने के लिए, बनाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग जो वोटर लिस्ट मिला है, बहुत बड़ा समस्या ये अभी आया है। एक वोटर को दो वार्ड में नाम दे दिया गया है, जिससे प्रत्याशी पागल हो गया है। हम मान लीजिए कि वार्ड 10 है, हम अभी 9 नंबर वार्ड में हैं, लेकिन यहाँ का वोटर मेरे वार्ड में चल गया, आधा 8 में चला गया है और आधा 10 में चला गया है। जनता को समझा रहे हैं, लेकिन जनता का ही कहना है कि भैया हम कौन वार्ड में हैं। तो हम यही बात बोलते हैं कि अगर हमको आप अपना वोट संगीता देवी को देते हैं, तो अगर जीतती है आपके आशीर्वाद से, तो ये वार्ड का काम हम लोग लेंगे, ये वार्ड को गोद हम लोग ले लेंगे, यहाँ माध्यम से करवाएंगे। क्योंकि संगीता देवी यहाँ का पूर्व पार्षद रह चुकी है। वार्ड नंबर 8 था पहले, यहाँ जितना भी योजना आया, पहले लोगों को यहाँ शौचालय नहीं, स्लम एरिया था, ये शौचालय नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं था। तो जब ये आई तो यहाँ का हर एक घर को प्रधानमंत्री आवास योजना देने का काम किया गया, शौचालय देने का काम किया गया, वृद्धा पेंशन देने का काम किया। हर तरह का जो भी था दिक्कत लोगों को यहाँ सॉल्व किया गया। कोई भी लोग यहाँ जाकर आप जनता से पूछ सकते हैं कि जिस टाइम संगीता देवी यहाँ पार्षद थी तो क्या क्या योजना ला के लोगों को दिया, जो लोग जनता संगीता देवी से खुश है कि नहीं खुश है। तो आज हम लोग मान लीजिए जनता को जब हम लोग को सामान दिया, तो जनता को हम लोगों ने भी सामान देने का काम किया। अब फिर समय जनता का आया है कि हम लोगों को मान सम्मान दें, ताकि हम लोग का उनका हम लोग बाद में भविष्य में उनका मान सम्मान दें और उनका इज्जत को हम लोग सर आँखों लेके चलें। क्योंकि समस्या सबके साथ आता है। शिक्षा के बारे में लोगों को जानकारी हो रहा है कि शिक्षा क्या चीज़ है। अब बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहते तो उनके माँ बाप मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ के बच्चा अपने माँ बाप का जो गाइडलाइन है, जो सही रास्ता है, उसको देख ले कि मेरे माँ बाप किस तरह मेहनत कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। हम उस मेहनत को रंग लाकर कुछ बन के दिखावे हैं। रोजगार के क्षेत्र में आपका क्या पहल है? देखिए, महिला समिति हर मोहल्ला में है। महिला के समिति के द्वारा बहुत कुछ प्रशिक्षण दिया गया था, आपको मशरूम बनाने का। बहुत ऐसा आइटम है कि महिला को दिया नगर निगम के द्वारा दिया लोन भी दिया जा रहा है, ताकि जो गरीब तबका के लोग हैं उस नगर निगम से लोन लेके अपना बिजनेस समूह में चलाए, उनका विकास हो। इस तरह हर ढंग का रांची नगर निगम में व्यवस्था भी किया गया है। उस व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। अपने मैडम के लिए भी आप वार्ड नंबर 10 के जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग जनता से ही कहेंगे कि आपका क्षेत्र में 5 साल आपका दुख दर्द में कौन काम आया, कौन आपको देखा। अगर आपका अपना वोट है, आपका अपना अधिकार है, उस वोट के तहत आपका जो जनप्रतिनिधि सही दिख रहा प्रत्याशी, आप उसमें जाकर 23 तारीख को अपना मोहर लगाकर उसको विजय बनावें। आपको अपना वोट का अधिकार है, आपको अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार है। इसलिए आप अपने मन से और अपने विचार से जो प्रत्याशी आपको सही लग रहा है, आप उसको चुनने का काम कीजिए, जो आपके बीच में आना जाना करता हो, जो आपका काम किया हो। बस यही अपना बात को कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ के कुछ जनता से बात करेंगे, उनका क्या है कहना।